दिलीप कुमार, एक नाम जो इंडियन सिनेमा का दूसरा नाम है। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। एक लीजेंड जिनका राज दशकों तक चला। उन्होंने अपने अभिनय से न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इंडस्ट्री में एक नया मापदंड स्थापित किया। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, एक एहसास थे। उनके अभिनय में एक गहराई थी जो हर किरदार को जीवंत बना देती थी। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार में दुख, दर्द और दिल टूटने को पर्दे पर दिखाने की लाजवाब काबिलियत थी। उनकी फिल्मों में उनके किरदारों का दर्द दर्शकों के दिलों तक पहुंचता था। उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों में उतर जाती थी, उनके दिलों पर एक गहरी इंप्रेशन छोड़ जाती थी। उनकी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने लोगों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। वो बस स्टार नहीं थे, वो एक ऐसा सितारा थे जिसके चारों ओर इंडियन सिनेमा घूमता था। उनके साथ काम करने का सपना हर अभिनेता और निर्देशक का होता था। उनका काम सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर था, ये जिंदगी का ही एक अक्स बन गया था जो अपनी खुशियों और गमों को बेहद सच्चाई से दिखाता था। दिलीप कुमार की फिल्मों ने समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया और दर्शकों को एक नई दृष्टि दी। उनकी फिल्मों में न केवल मनोरंजन था, बल्कि एक संदेश भी था जो लोगों के दिलों तक पहुंचता था। उनके अभिनय की गहराई और सच्चाई ने उन्हें एक अमर आर्टकार बना दिया जो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। 1922 में यूसुफ खान के रूप में जन्मे दिलीप कुमार का सफर पेशावर के हलचल भरे शहर से शुरू हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। पेशावर, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, उनका परिवार अमीर होते हुए भी सादा जीवन जीता था। उनके पिता एक फलों के व्यापारी थे और परिवार का जीवन सादगी और परंपराओं से भरा हुआ था। युवा यूसुफ की दुनिया फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर थी। उनका बचपन किताबों और पढ़ाई में बीता और वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वो एक तेज दिमाग वाले स्टूडेंट और जिंदगी को गौर से देखने वाले इंसान थे। उनके शिक्षक भी उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की भूख की तारीफ करते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत पेशावर की जानी रिकॉग्निशनी गलियों से बहुत दूर एक दुनिया में लिखी है। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ इन गलियों में खेलते और अपने भविष्य के सपने देखते थे। 1947 में भारत के बंटवारे ने उनके परिवार को मुंबई, जो तब बॉम्बे था, सपनों और उम्मीदों से भरे शहर में ले आया। बंटवारे के ईरान लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और एक नई शुरुआत की तलाश में निकले। दिलीप कुमार का परिवार भी उन्हीं में से एक था। मुंबई में उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां उनके सपनों को पंख मिले और उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक नया अध्याय लिखा। मुंबई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दिल, यहीं यूसुफ खान दिलीप कुमार बने। सिनेमा की दुनिया में उनका आना किस्मत का खेल था। एक्ट्रेस देविका रानी से एक अचानक मुलाकात। उनकी पहली फिल्म 1944 ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसने एक असाधारण सफर की शुरुआत की। अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे इस युवा एक्टर में एक कच्ची प्रतिभा थी जो किसी से छुपी नहीं थी। दिलीप कुमार की एक्टिंग क्रांतिकारी थी। वो अपने किरदारों के मन में पूरी तरह डूब जाते थे, खुद को उनकी दुनिया में पूरी तरह से खो देते थे। ये मेथड एक्टिंग उन दिनों बहुत कम देखने को मिलती थी, जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते थे, वो उन्हें जीते थे। भावनाओं का हर उतार चढ़ाव, उनके गाल से बहता हर आंसू असली, कच्चा और दिल को छू लेने वाला लगता था। वो अपने किरदारों में जान फूंक देते थे, उन्हें सहज और यादगार बना देते थे। 5वां भाग सेल्यूलाइड पर उकेरी गई विरासत। मशहूर किरदार और फिल्में। 1949 में रिलीज हुई में दिल टूटे आशिक का किरदार निभाने से लेकर 1960 में आई में बागी राजकुमार तक दिलीप कुमार की फिल्मों की लिस्ट इंडियन सिनेमा के सुनहरे दौर की याद दिलाती है। 1955 में, 1957 में, 1961 में, 1967 में हर फिल्म ने उनकी काबिलियत दिखाई। वो एक दिल टूटा आशिक, एक बागी बेटा या एक मजलूम विलेज वाला पूरी शिद्दत से हो सकते थे। पर्दे के पीछे, किरदार के पीछे का इंसान। दिलीप कुमार एक इंसान अपने निभाए किरदारों जितने ही इंटरेस्टिंग थे। अपने शांत नेचर और बौद्धिक कुशाग्रता के लिए जाने जाने वाले वो कम बोलने वाले लेकिन गहरी सोच वाले इंसान थे।
वो बहुत पराहने वाले, उर्दू शायरी के शौकीन और पर्सनी फितरत को समझने वाले थे। उनकी बातचीत में हाजिर जवाबी और समझदारी होती थी, जो उन खुशकिस्मत लोगों पर एक गहरी इंप्रेशन छोड़ती थी जिन्हें उनसे बात करने का मौका मिलता था। प्यार और बिछड़ना उनकी निजी जिंदगी की एक झलक। दिलीप कुमार की निजी जिंदगी प्यार और बिछड़ने से भरी थी। एक्ट्रेस सायरा बानो से उनकी शादी उम्र के फर्क की वजह से अलग होते हुए भी उनके अटूट प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान का सबूत थी। उनकी प्रेम कहानी दिल को छू लेने वाली, नजाकत, देखभाल और अटूट समर्थन से भरी थी। उनके बाद के सालों में जैसे जैसे उनकी सेहत बिगड़ती गई, सायरा बानो उनकी ताकत का सहारा बन गई, अटूट समर्पण के साथ उनके साथ खड़ी रहीं। सितारों के बीच एक सितारा पहचान और पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार का योगदान अतुलनीय था। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान भी शामिल है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से भी रिस्पेक्टेड किया गया। ये पुरस्कार उनकी आर्टकारी, समाज पर उनके इन्फ्लुएंस और अपनी कला की ताकत से सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता का प्रमाण थे। एक अमिट विरासत, दिलीप कुमार का इन्फ्लुएंस। दिलीप कुमार, जिन्हें भारतीय सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, ने अपने अभिनय से सिनेमा की दुनिया में एक अमिट इंप्रेशन छोड़ी है। उनकी अदाकारी की गहराई और उनकी भावनाओं की सच्चाई ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। दिलीप कुमार की विरासत अवार्ड्सों और रिस्पेक्टों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते, लेकिन उनकी असली विरासत उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में है। हर किरदार में उन्होंने अपनी आत्मा डाल दी, जिससे वे किरदार जीवंत हो उठे। उन्होंने कई पीढ़ियों के एक्टर्स को प्रेरित किया और उनकी शैली ने नए आर्टकारों को एक नई दिशा दी। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। उनके अभिनय की बारीकियों ने उन्हें एक महान आर्टकार बनाया। हर कोई उनकी गंभीरता, उनकी बारीकियों और उनकी अद्भुत प्रतिभा का अनुकरण करने की कोशिश करता था। उनकी फिल्मों में उनकी भावनाओं की सच्चाई ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जिया। उनकी अद्भुत प्रतिभा का अनुकरण करने की कोशिश करता था। उनके अभिनय की गहराई और उनकी भावनाओं की सच्चाई ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनके अभिनय की शैली ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। भारतीय सिनेमा पर उनका इन्फ्लुएंस निर्विवाद है। उन्होंने सिनेमा को एक नई पहचान दी और अपने अभिनय से सिनेमा की दुनिया में एक नया मानदंड स्थापित किया। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। उन्होंने एक्टिंग को नया रूप दिया और पर्दे पर वास्तविकता और गहराई का एक नया स्तर लाया। उनकी फिल्मों में उनकी भावनाओं की सच्चाई ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जिया, पर्दे पर वास्तविकता और गहराई का एक नया स्तर लाया। उनकी फिल्मों में उनकी भावनाओं की सच्चाई ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जिया। आज भी 2021 में उनके निधन के बरसों बाद उनका अभिनय दुनिया भर के दर्शकों को भावुक करता, प्रेरित करता और मंत्रमुग्ध करता रहता है। उनका जीवन सार्थक था और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनका अभिनय दुनिया भर के दर्शकों को भावुक करता, प्रेरित करता और मंत्रमुग्ध करता रहता है। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जिया, प्रेरित करता और मंत्रमुग्ध करता रहता है। उनका जीवन सार्थक था और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जिया। एक ऐसी विरासत जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा चमकती रहेगी। दिलीप कुमार का योगदान भारतीय सिनेमा के लिए अमूल्य है और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। उनकी हर फिल्म एक मास्टरपीस थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार को पूरी तरह से जिया।